हेलो एवरीवन, आई एम कशिश और आज हम इस वीडियो में कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। एक सिंपल कैलकुलेटर। ओके, सो हम टिकिंटर मॉड्यूल की हेल्प लेंगे। वो रीइंस्टॉल्ड एक मॉड्यूल है जो पहले से इंस्टॉल्ड रहता है। ओके, तो हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं। तो फ्रॉम टिकिंटर हम टिकिंटर से इंपोर्ट ऑल। ओके, हमने टिकिंटर से सब कुछ इंपोर्ट कर दिया है। अब हम इसकी एक विंडो बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे कैल। ओके, तो हमने कैल बना के टीके हमने विंडो बना दी और लास्ट में से ओवर करने के लिए हमने दीजिए कैल डॉट मेन लूप। सो अब इसे सेव करने के बाद हम इसे जब रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टिकिंटर की एक स्मॉल एक विंडो ओपन हो गई है। ओके, तो विंडो हमने बना दिया। हम इसमें एक कैलकुलेटर बनाएंगे अभी हम पूरा। तो हम इसका टाइटल दे देते हैं, तो कैल डॉट टाइटल। अब यहाँ पे आप कोई भी टाइटल दे दीजिए, जैसे कि मैंने दे दिया सिंपल कैलकुलेटर। ओके, नाउ अब आप जब हम इसे सेव करके रन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो टाइटल है वो सिंपल कैलकुलेटर में चेंज हो गया है। ये देखिए। ओके, नाउ अब हमें क्या बनाना है, सबसे पहले कोई भी कैलकुलेटर है उसमें एक एंट्री विजिट होती है, मतलब जहाँ पे वो शो करता है, जहाँ पे उसका डिस्प्ले आता है नंबर्स का, या फिर हमें रिजल्ट शो करता है, तो हमें वो बनाना है। तो हमें उसके लिए एंट्री विजिट एक होता है टिकिंटर में फंक्शन, हमें वो बनाना है, उसका यूज करके एंट्री विजिट बनानी है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया ई इज इक्वल्स टू एंट्री एंट्री एंट्री, और कौन सी विंडो में, कैल विंडो में। ओके, और हमने इसका फ़ॉन्ट दे दिया हमने एरियल दे दिया हमने, साइज दे दिया इसका 20, और बोल्ड, ये बोल्ड रहेगा, हमने बोल्ड दे दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका बॉर्डर हमने इसका 10 दे दिया। ओके, बॉर्डर हमने इसका 10 दे दिया, और इसका बीजी बैकग्राउंड कलर हम देंगे कोई सा भी कलर दे दीजिए जो भी आपको पसंद हो। मैंने गोल्ड दे दिया। ओके, अब मैंने FG दे दिया। अब कोई सा भी FG दे सकते हैं, मैंने ब्लैक ही दे दिया। ओके, ब्लैक, तो ब्लैक हो गया, सॉरी ब्लैक दे दिया। अब यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करती हूँ, इंसर्ट विथ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंसर्ट विथ दे दिया 4। ओके, इंसर्ट विथ 4 दे दिया, और यहाँ पे हमने अब वेरिएबल तो बना दिया, अब हमें इसे कॉल करना पड़ेगा उस विंडो में लाने के लिए। तो विंडो में लाने के लिए हम करेंगे ई डॉट ग्रिड। तो ग्रिड बहुत यूजफुल है, इससे हम ईजिली कहीं पे भी इसे प्लेस कर सकते हैं। तो ग्रिड कर दिया हमने कॉलम, सॉरी पहले रो दे दी हमने 0, और कॉलम दे दी हमने इसे भी हमने 0 दे दी। अब हमने कॉलम स्पैन दे दिया कि हमें कितना कॉलम बनाने हैं इसके बाद। तो हमने 4 कॉलम बनाने हैं हमने। अब यहाँ पे हमें इसकी साइज वो करना है, सेट करना है। तो पैड एक्स की तरफ से हमें कितना साइज चाहिए, हमने इसको दे दिया 10, और पैड वाई हमें इसे 10 वाई की तरफ से कितना साइज चाहिए, 10। अब हम इसे सेव करके रन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, अच्छा कॉलम स्पैन की स्पेलिंग। ओके, अब हम इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एंट्री विजिट आ गई है, और यहाँ पे इंसर्ट विद की हेल्प से क्या हो गया, ये इंसर्ट हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट हो रखा है, थोड़ा सा अंदर की तरफ हो रखा है, तो इससे वो हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ज़्यादातर कैलकुलेटर्स में इधर से लिखना स्टार्ट होता है। जब भी मैं कुछ लिख रही हूँ ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कैलकुलेटर्स में क्या होता है, वो इधर से स्टार्ट होता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए यहाँ पे एक और फंक्शन ऐड करना होगा जिसमें होगा जस्टिफाई। ओके, जस्टिफाई, और किधर से करना है हमें, राइट साइड से हम इसे सेव करके रन करेंगे। तो यहाँ पे डबल एरो,
डबल कोट हो गए थे। सो अब ये राइट की तरफ से स्टार्ट होगा जो भी हम लिखेंगे। ओके, सो हमने ये बना दिया। अब आई हमारी बटन्स की बारी, हम बटन्स बनाएंगे अभी। तो यहाँ पे कमेंट दे देती हूँ मैं बटन्स का, ये बटन्स का। अब हम बटन्स ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे अपने बटन्स बनाएंगे, तो बटन्स बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा BTN 7। मैंने 7 क्यों लिखा, क्योंकि आपने कैलकुलेटर्स में देखा होगा कि 0 सबसे एंड में होता है, उसके ऊपर वाली लाइन में 1 2 3, उसके ऊपर वाले लाइन में 4 5 6, उसके ऊपर वाली लाइन में 7 8 9। तो हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 7 8 9 फर्स्ट रो में, तो इसलिए 7 लिया। 7 इज इक्वल्स टू, हमें बटन बना रहे हैं, तो बटन ले लिया। और कौन सी विंडो में होना चाहिए वो, कैल विंडो में। सो अब हमने यहाँ पे दे दिया कैल और टेक्स्ट। तो उस बटन में क्या लिखना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, तो टेक्स्ट दे दिया मैंने 7, उस बटन में 7 होना चाहिए लिखा हुआ। ओके, सो अब फ़ॉन्ट दे दिया हमने, इसका वही दे दिया सेम, एरियल, और एरियल दे दिया 20 और बोल्ड। ओके, अब इसे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे इज इक्वल्स टू साइन। अब यहाँ पे कॉमा। अब हम इसका बॉर्डर नहीं, अभी बॉर्डर नहीं देते, हम BG देते हैं। तो BG हमने दे दिया इसका वही गोल्ड दे दिया, आप चाहे कोई सा भी दे सकते हैं, मैंने गोल्ड ले लिया है। FG जो उसका फोरग्राउंड होगा वो ब्लैक ही होगा। और हम पैडेक्स ले लेते हैं, इसका पैडेक्स हम ले लेते हैं 40, और पैड वाई हम ले लेते हैं इसमें 20। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे प्लेस करेंगे। तो प्लेस के लिए BTN 7, ओके, BTN 7 डॉट ग्रेड। ग्रेड हमने रो ले ली, 0 रो में जो फर्स्ट रो थी हमारी, उसमें हमने एंट्री विजिट बना दिया। अब सेकेंड रो में हमें बटन्स लगाने, लेकिन इसमें रो 0 से स्टार्ट होता है, तो हमें इसमें रो 1 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम हमने दे दिया 0, और यहाँ पे हमने इसे क्लोज कर दिया। अब हम इसे रन करेंगे। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन आ चुका है। ओके, यहाँ पे एक बटन आ चुका है। सो अब हम लेते हैं यहाँ पे, हम पहले इस एंट्री विजिट को हम इसको वर्किंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल बना देंगे, उसमें हम स्टोर कर देंगे स्ट्रिंग वैर हमने स्टोर कर दिया है। अब यहाँ पे भी हमें एक कमांड, यहाँ पे हमें टेक्स्ट वेरिएबल हमें बना के, जो भी हमने वेरिएबल बनाया था उसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो टेक्स्ट वेरिएबल हमने टेक्स्ट लिया था। ओके, तो अब ये वर्किंग बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और बटन बनाएंगे। ऐसे हमें बहुत सारे बटन बनाते हैं, तो वो यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट सो जितने भी बटन बना रहे हो उतना पेस्ट कर लेना आप लोग। और यहाँ पे हम लिख देंगे 8, यहाँ पे भी हम इसको 8 कर देंगे, टेक्स्ट में भी हम इसको 8 कर देंगे, और बाकी सब यहाँ पे हम इसे रो 1 में कॉलम 1, ये रो 1 में कॉलम 2, और यहाँ पे ये होगा 9, यहाँ पे ये होगा 9 फिर से, ये भी होगा यहाँ पे 9। ओके, अभी हम यहाँ पे कर देंगे इसे 4, इसे भी हम 4 कर देंगे, इसे 5, इसे भी 5, इसे हम 6 कर देंगे, इसे भी 6 कर देंगे हम। और यहाँ पे भी चेंजेस कर लेंगे, यहाँ पे इसको 4 कर देंगे,
टेक्स्ट में यहाँ पे इसको हम कर देंगे 5, यहाँ पे हम कर देंगे इसको 6, यहाँ पे अभी इसको हम कर देंगे 3, इसको भी हमने यहाँ पे कर दिया 3। ओके, अब हमें इसकी पोजीशन सेट करनी है इन सब की, तो हमने दे दिया रो 2 में, ये होगा रो 2 में कॉलम 0, ये भी रो 2 में, लेकिन कॉलम जो होगा इसका 1 होगा, और इसका रो 2 में और कॉलम जो होगा इसका 2 होगा। इसको हमने दे दिया रो 3 में, इसका कॉलम 0 होगा। तो अभी हम रन करके इसे देखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा कैलकुलेटर जैसा अभी हमें थोड़ा थोड़ा लगने लगा है। तो 7, 8, 9 हमने कर लिया, 4, 5, 6 और 3 बना दिया है। अब हम यहाँ पे 2 और 1 बनाएंगे। यहाँ पे हम अपने और जो है रोज जो साइंस होंगे प्लस के, माइनस के, डिवाइड, इक्वल्स टू, ये सब हम पूरा बनाएंगे क्लियर के। अभी हम पूरा डेवलप करेंगे। तो अभी हमने बटन 3 का कर लिया, इसे मैं कॉपी पेस्ट फिर से कर देती हूँ। हमने कॉपी पेस्ट किया। हमने और 2 बटन के लिए हमने यहाँ पे 2, ये 2, ये 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे टेक्स्ट में 2, यहाँ पे टेक्स्ट में 1। ओके, और पोजीशन इसकी होगी कॉलम, रो तो वही रहेगी, कॉलम बदल जाएंगे। अब हम इसे रन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन्स बन गए, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं प्रेस कर रही हूँ बटन्स को, लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो अभी हम देखते हैं। अभी हम इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन बनाने के लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन को। डेफ हमने यहाँ लिख दिया btn क्लिक। जब हम क्लिक करेंगे उसके लिए हमने ये फंक्शन का नेम दे दिया, और इसके अंदर हमने दे दिया नंबर। ओके, यहाँ होगा ग्लोबल, हमने दे दिया ऑपरेटर, ग्लोबल ऑपरेटर, ऑपरेटर इज इक्वल्स टू ऑपरेटर। हमें पहले ऑपरेटर डिफाइन करना पड़ेगा, तो ऑपरेटर यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। ऑपरेटर है ब्लैंक रहेगा, ऑपरेटर अभी ब्लैंक होगा। ओके, ऑपरेटर प्लस str, हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है किसी भी नंबर को, वो करने से पहले स्ट्रिंग नंबर। यहाँ पे हमें देना पड़ेगा टेक्स्ट, एंट्री विजेट में हमने टेक्स्ट दिया था, यहाँ पे वेरिएबल आपको याद होगा। तो टेक्स्ट डॉट सेट हमने दे दिया यहाँ पे ऑपरेटर। ओके, अब हमने दे दिया यहाँ पे ऑपरेटर। अब ये हमारा फंक्शन बन चुका है। अब हम इसे ऐड करेंगे यहाँ पे, जिससे कि वो बटन्स वर्क करने लग जाए। तो हमें एक और यहाँ पे फंक्शन लेना पड़ेगा जिसका होगा नेम कमांड। ओके, अब हम कमांड देंगे। तो कमांड से क्या होता है, वो जो भी है हमने जो फंक्शन बनाया है वो उसमें अंदर आ जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पेरेंथेसिस में नंबर लिखा है, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें ऐसे अंदर उसके ब्रैकेट्स के अंदर हमें कुछ डालना है, तो हमें एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम होगा लैम्डा। नहीं तो ये एरर दिखाएगा हमें। फिर यहाँ पे जो भी हमारा फंक्शन का नाम था, मेरा था btn क्लिक, फंक्शन का नाम था, और अंदर कोड्स के अंदर था यहाँ पे होगा 7, जिससे कि जब भी मैं 7 क्लिक करूँ ये 7 एंट्री विजेट पे आ जाए। ऐसे ही से कॉपी पेस्ट हम कर देंगे, कॉपी एंड देन इधर पेस्ट कर दिया, इधर भी पेस्ट कर दिया, पेस्ट। ऐसे आपको सब में पेस्ट कर देना है। जब आप यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आप जो भी आपका नंबर था वो आप इसी ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, जिससे कि वो आप जब क्लिक करें वो नंबर आ जाए। तो यहाँ पे 4
5, यहाँ पे 6, यहाँ पे हम फिर कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे होगा यहाँ 3, ये 2 और ये 1। अब हम इसे सेव करके रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं जब भी मैं दबा रही हूँ ये बटन, तो यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर का 0, अभी हम ये सब भी बटन्स बनाएंगे। सो ये पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जिससे कि हम 0 बटन भी बना पाए 0 का। तो यहाँ पे हम इसे दे देते हैं 0, यहाँ पे भी हम इसे दे देते हैं 0, टेक्स्ट में 0, और यहाँ पे भी कमांड में भी 0, और हम इसकी लोकेशन दे देते हैं लाइन रो 4th में, और कॉलम होगा इसका 0। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखा तो सब कुछ अब इसमें ठीक आ रहा है। ओके, अब सारे बटन वर्क कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक क्लियर का बटन बनाएंगे। तो क्लियर के लिए हमें पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे क्लियर लिख देते हैं CL, इसका नाम CL दे देते हैं वेरिएबल का। ओके, सो यहाँ पे टेक्स्ट में जो उसके ऊपर बटन के ऊपर हमें दिखाई देगा C, और हम यहाँ कर देंगे रो 1 में कॉलम 4। ओके, कॉलम 4, सॉरी कॉलम 3। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे कमांड ये नहीं देना है, हमें हम एक और फंक्शन बनाएंगे इसके वर्किंग के लिए। ओ कॉलम, तो यू नहीं दिया हमने, कॉमा नहीं दिया। ओके, अब हम इसे रन करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर का एक ऑप्शन आया, लेकिन ये वर्क नहीं करा। हमें वर्क करवाने के लिए इसे हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम फिर से यहाँ ऊपर जाएंगे, यहाँ पे एक डेफ फंक्शन बनाएंगे, डेफ btn क्लियर। ओके, btn क्लियर हमने दिया। अब क्या होगा कि क्लियर कर देगा, तो हमें ग्लोबल ऑपरेटर और ऑपरेटर में हमने इसे दे दिया ब्लैंक, जिससे कि ये जो भी क्लियर दबाएगा वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। हमें अब इसे कॉल करना है टेक्स्ट डॉट सेट, और यहाँ पे हमने दे दिया ऑपरेटर दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे जाने के बाद क्लियर में हमने यहाँ पे कमांड देना है। कमांड हम देंगे btn क्लियर। ओके, btn क्लियर, हमने फंक्शन का नाम btn क्लियर दिया था। अब हम इसे रन करेंगे। सो आप देख सकते हैं मैं जो भी लिख रही हूँ यहाँ पे क्लियर कर रहा है ये बटन। ओके, सो ये वर्क कर रहा है अभी। अब हमें यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी बनाने हैं बटन। तो हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, फिर से कॉपी पेस्ट। हमने यहाँ दे दिया एडिशन, ऐड, हमने एडिशन का दे दिया क्लियर की जगह ऐड। यहाँ पे हमें टेक्स्ट में दे देना है साइन एडिशन का। यहाँ पे हमें कमांड में हमें यही देना है, ये लैम्डा वाला btn क्लिक वाला कमांड, जिससे कि वो लिखा आ जाए वहाँ पे प्लस का साइन। हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम देंगे इसका साइन ऑपरेटर,
कि जब भी वो क्लिक होए तो ये साइन आ जाए। इसका हम रो दे देंगे रो 2 कॉलम 3। अब जब हम इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर आ गया है। सो ये भी वर्क कर रहा है। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के भी बना देंगे। कॉपी पेस्ट, यहाँ पे ऐड की जगह हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट सब। यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्ट लिख देंगे। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देंगे और यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देंगे। और इसका जो प्लेस होगा रो 3 में, इसका जो होगा ये होगा रो 4 में, और ये होगा मल होगा ये मल्टीप्लिकेशन। ओके सो मल, और ये क्या करेगा मल्टीप्लाई, हमने साइन दे दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन। ऐसे हम यहाँ पे डिवीजन का बनाएंगे। सो यहाँ पे हम दे देंगे ऐड की जगह डेफ, यहाँ पे भी हमने दे दिया डेफ, और यहाँ पे डिवीजन का साइन, यहाँ पे भी हमने दे दिया डिवीजन का साइन। ये होगा रो 4 में और कॉलम जो होगा इसका 2 होगा। अब इसे रन करके देखते हैं हमारे बटन ये बने या नहीं। सो अभी ये हमारे बटन बन चुके हैं। तो ये थोड़े आगे पीछे आ रहे हैं, एक मिनट देखते हैं हम क्या मिस्टेक आ रही है। सो कॉलम 3 देखते हैं। अच्छा यहाँ पे हमने 34 लिख दिया है, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। ओके नाउ हाँ, अब यहाँ पे हम इक्वल्स टू का साइन बनाएंगे। थोड़ा साइज का हो रहा है वो आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे अभी हम इक्वल्स टू का साइन बनाएंगे। इक्वल्स टू बनाने के लिए हम फिर से कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट। हमने पेस्ट कर लिया। यहाँ पे हम दे देते हैं इसको EQ इक्वल्स, यहाँ पे भी हम इसे क्या दे देंगे EQ। ओके तो यहाँ पे भी हम इसे EQ दे देते हैं। इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे हम बना देते हैं। यहाँ पे भी इसे इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पे हमें कोई और एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिससे कि वो हमें करके दे जो भी हम उसे बोलेंगे, जो भी हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो हमें करके दे। तो अभी हमें बस बटन बनाना है, अभी हम उसका फंक्शन बनाएंगे। तो ये रो 4 होगा, कॉलम इसका होगा 1। देखते हैं बटन बना या नहीं बना। तो ये बटन बन गया। ओके नाउ रेडी। अब हमें पहले हम यहाँ पे जब हमने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ये इसका साइज है छोटा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको बड़ा कर लेंगे। बड़ा कैसे करेंगे, हम यहाँ पे इसकी विड्थ लिख देते हैं एंट्री में। यहाँ पे हम डाल देते हैं इसकी विड्थ हमने दे दी इसकी 30 दे दी। तो अब आप देख सकते हैं अब ठीक लग रहा है। ओके अब हम इक्वल्स टू फंक्शन को बनाते हैं, रन करवाते हैं उससे। इसको रन करवाएंगे तो हम यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे हम अपना एक फंक्शन बना लेंगे डेफ। सो डेफ इक्वल हमने बना दिया। जो हमने यहाँ पे बनाया ग्लोबल ऑपरेटर,
ग्लोबल ऑपरेटर और सम अप, हमने यहाँ पे सम अप बना दिया, सम अप str स्ट्रिंग evil, और यहाँ पे हमने दे दिया ऑपरेटर और हमने टेक्स्ट, एक और ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, हमने यहाँ दे दिया टेक्स्ट डॉट सेट, हमने यहाँ दे दिया सम अप, और हम इधर कमांड में दे देंगे कमांड, हमने दे दिया इक्वल है ना नेम, हाँ इक्वल, हम इसे रन करते हैं। तो अब मैंने लिखा 75 + 61, अब जब हम इसे इक्वल दबाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें सम करके दे दिया है, क्लियर 96 डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो इसने हमें डिवाइड करके भी दे दिया है। 61 - 21 इसने हमें सब्ट्रैक्ट करके भी दे दिया है। 1 × 2 पहले क्लियर 1 × 2 इसने हमें मल्टीप्लिकेशन भी करके दे दिया है। तो ये हमारा कैलकुलेटर बन गया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।